सत्संगत जी, प्यार से कहना ध्यान निरंकार जी कि जीवन में इस प्रभु के अलावा अगर और कोई चीज़ को श्रेष्ठ रखोगे तो फिर ये जीवन गवाते चले जाओगे। एक असली जीवन जीना यानी कि इस परमात्मा के साथ हर पल जीना, इसको साक्षात आमने सामने अंग संग हर समय देखना, इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा इस निराकार के ही कोई कार्य करते हुए साथ साथ दर्शन करते रहना, एक भक्ति हर चीज़ के साथ साथ करते रहना। कैसे जीवन में एक जो बात आती है कि हर कोई अपने आप को इतना इम्पोर्टेंट, इतना ज़रूरी, अपनी खुद की कीमत इतनी ज़्यादा लगा के संसार में रहता है कि और कोई एक श्रेष्ठ नहीं है, हम ही हैं। तो एक जीवन में वो बात कि कैसे अपने जीवन में एक उदाहरण, एक कहानी रूप कि बहुत साल पहले जहाँ एक राजा और उसका वज़ीर, और एक बारी बस वो वज़ीर के मन में बात आई कि हमारे राजा तो बहुत ही विनम्र हैं, ये तो देखते नहीं हैं कि कोई अमीर आया है, कोई गरीब आया है, कोई भी आता है उसकी ओर देख के मुस्कुरा के सर झुका के उसको बहुत ही तहजीब से मिलते हैं। तो जब ये बात वज़ीर के मन में आई तो अपने आप को उसने सोचा कि इससे तो मेरी एक इम्पोर्टेंस ख़त्म हो रही है कि मैं ऐसे राजा का वज़ीर हूँ जो हर जगह अपना सर झुका देता है। तो ये कंसर्न, ये बात अपनी जब उस वज़ीर ने राजा के पास रखी कि आप हर एक को इस तरह मुस्कुरा के आदर सत्कार से सर झुका के ना मिलिया करे, ये एक प्रजा पे अच्छा रिफ्लेक्शन नहीं जाएगा। आप महाराज हैं, आप अपना रुतबा ऊंचा, गर्दन ऊंची करके हर एक से मिला किया करें। तो वही राजा फिर उसको कहता है कि आप एक काम कीजिए, अब कोई भी हमारी नगरी में किसी की भी मृत्यु होगी तो एक उसके सर को शरीर से अलग करके बाज़ार में लेके जाइए और क्या मोल डलता है उसका वो बताना। और ठीक उसी प्रकार वज़ीर फिर यही करता है, पर वापस आके वो बात यही कि इसके लिए तो किसी ने कोई दाम नहीं दिया, किसी ने खरीदने की इच्छा भी नहीं रखी। तो राजा वही बात समझाता है कि जिस सर को, गर्दन को अकड़ा के चलने की बात करते हो उसका मोल तो कुछ है ही नहीं। तो इसको एक हरेक के लिए, एक हरेक के प्रति आदर सत्कार में ही झुकाया जाए तो इसका सही मोल डलता है। एक दिल से एक विनम्रता, ये हम्बल होके जब एक हम किसी से भी मिलते हैं, बात करते हैं, तो वो एक बात ये नहीं कि हमने खुद अपनी इतनी इम्पोर्टेंस बना दी है कि अक्सर लगता है कि अगर हम किसी से बहुत विनम्रता से मिलेंगे तो उसकी नज़र में तो हम इम्पोर्टेंट ही नहीं बनेंगे। अपनी इम्पोर्टेंस बनानी है तो हर एक से अकड़ के मिलें। तो बात वही जो इस कहानी में सीखी कि कैसे एक सही मोल जीवन का, ये खुशी में हर समय रहना, मुस्कुराहटें, एक अपने मन से जब अहंकार को त्याग देना तो ही वो बात आती है कि सही मायने में वही इंसान जी रहा है जो अपने अहंकार को त्याग चुका है। एक विनम्र हो के अपना अस्तित्व, अपनी आइडेंटिटी खो के जब जीते हैं तो फिर इस परमात्मा की आइडेंटिटी ही हमारी बन जाती है। जिस तरह एक पानी की बूंद अगर चाहे वो नाले में से निकल के नदी में आए या कहीं और से, वो अपनी यात्रा एक पूरी करके बहती बहती इस सागर में आ जाती है, तो वो अपने उस नाले वाली बूंद की अस्तित्व को खो के फिर उसको एक उससे भी ऊपर की उपाधि, एक उससे ज़्यादा कुछ मिल जाता है, उसको
सिर्फ और सिर्फ अपनी आइडेंटिटी खो के इस सागर में एकमिक होते ही वो इतना आदर सत्कार, इतना रुतबा खुद ब खुद ही मिल गया। वरना वो अगर ज़िद पे अड़ी रहती कि नहीं मैं तो इसी नाले में रहूँगी, मैं विशाल सागर में नहीं मिलूँगी, तो फिर वो वहीं की वहीं अपनी अकड़ में। तो कैसे अपने जीवन में भी अगर हम झांक के देखें कि किस प्रकार एक जीते जी मृत्यु हासिल करनी, कि अपने अहंकार को छोड़ के एक जीते जी जब हम इस विनम्रतापूर्वक जीवन को अपनाते हैं, और वो वही बात जो दासी हर सत्संग में रखती है कि इसको करना संभव कुछ समय के लिए तो तब होता है, कोई दिखावा कर सकते हैं, किसी के सामने अपना इम्प्रेशन अच्छा करने के लिए अच्छे व्यवहार, अच्छे बोल कर सकते हैं, पर एक हर समय अंदर से बाहर तक का जो ये यात्रा है हमारी, ये इनसाइड आउट, उसको कैसे हम हर समय अपने आप को अच्छा रखें। वो ही बात जो समागम के लिए जो लाइन हम बार बार सुनते हैं, रूहानियत और इंसानियत संग संग, जब इस परमात्मा के साथ हम अपने मन का नाता जोड़ लेते हैं, इसको देखकर, इसको अपनाकर, जिस तरह मराठी में भी कहते हैं एकला जाना एकला माना एकवा, कि कैसे पहले अपने इस अस्तित्व को जो हमने इतना बड़ा बना लिया है और वाक्य में तो उसका मोल कुछ है नहीं, उसको सच में अनमोल करना है तो किसी अनमोल चीज़ के संग से ही वो होगा, और कोई ऐसी चीज़ नहीं जो खरीद के महंगी से महंगी ले लें, कुछ और रूप में नहीं। ये जो भक्तों ने हर समय एक सच्ची दौलत कही है कि ये राम रतन धन, ये परमात्मा, ये सच्चा है, ये अनमोल है, इसकी तो तुलना है ही नहीं किसी और चीज़ के मुकाबले सांसारिक। तो जब इसके साथ अपने जीवन का एक मोल डाल दिया, इससे एकमिक हो गए, तो जीते जी वो मौत मुबारक मौत है कि जब हमारा अस्तित्व ही खो गया तो वहीं एक हर चीज़ भी जीवन से चली गई। जैसे एक और कहानी उदाहरण जो दासी को इसी उपलक्ष्य में आ रहा है कि एक इंसान किसी वृद्ध आश्रम में जाता है और वहाँ देखता है कि कोई वेंटिलेशन अच्छी नहीं है। एक बहुत ही गर्मियों के दिन पहले ही तो बहुत ही गर्मी हो गई है। अब वो सोचता है कि एक मैं इधर पंखों का लगवा देता हूँ ताकि सबको आराम मिलेगा, और वो अपनी तरफ से वो पंखों की डोनेशन दे के वहाँ पंखे भी लगवा देता है। अगली विज़िट पे आता है तो सोचता है कि ये पंखे चल रहे हैं, सबको हवा मिल रही है, पर अब सबको पता कैसे लगेगा कि ये पंखे तो मैंने लगवाए हैं, ये पंखे तो मैंने खरीदे हैं, ये पंखे इधर उनको मेरी वजह से मिले हैं। अपनी जो दासी जिक्र कर रही थी, जो सेल्फ इम्पोर्टेंस वाली, अब वो भाव उसके मन में आया कि हर एक को पता लगना चाहिए ये पंखे मैंने लगवाए हैं। वो उन पंखों पे फिर जो जैसे पंखे का आकार वो 3 एक लंबाई में उस गोलदारे से कनेक्टेड, वहाँ अपना नाम पेंट से लिखवा देता है। और अब वो बहुत खुश कि हर एक को पता चलेगा कि मैंने क्या करा है, एक इतना अच्छा एक फैसिलिटी वाइज कन्वीनियंस दे दी है सबको। और फिर जब वो अगली विज़िट में आया, अब वो पंखे पहले की तरह चल रहे हैं, उसका नाम भी लिखा है। फिर वो देखता है कि वो स्पीड ही, वो रोटेशन इतनी फास्ट कि नाम तो पढ़ा ही नहीं जा रहा, किसी को एक रीड नहीं कर पा रहे हैं क्या लिखा है। फिर वो क्या करता है कि स्विच से पंखे बंद कर देता है, और फिर गर्मी वैसे की वैसे ही, पर वो बहुत खुश कि अब कोई भी मुड़ के ऊपर छत की ओर देखेगा कि गर्मी लग रही है तो बस मेरा ही मेरा नाम पड़ेगा, और
तो उसको कुछ एक राहत तो नहीं मिलेगी क्योंकि पंखे बंद हैं, पर इतना तो पता चल जाएगा कि ये राहत के लिए पंखों का इंतज़ाम मैंने कराया। तो कैसे आज इंसान की अवस्था एक अपने जीवन में खुद को ही इतना इम्पोर्टेंट बनाने का एक काम ठान लिया है कि हम इतने ही अच्छे हैं, हम इतना कुछ हर एक के लिए कर रहे हैं, हम तो जितने एक देते हैं, दान करते हैं, उतना और कोई नहीं करता। हम तो अपनी क्षमता से अनुसार किसी की एक मदद कर देते हैं। तो बात वही कि इसके पीछे क्या छुपा है, ये सेवा भाव नहीं, ये निष्काम नहीं, इसके पीछे उद्देश्य है, तो ये फिर दिखावा मात्र ही हुआ। ये असली मायनों में सेवा भाव का मतलब समर्पित रूप। आज चाहे सुबह वो सेवा दल रैली के रूप में भी सेवा के भाव को बहुत ही अच्छी तरह अनेकों माध्यम से महापुरुषों ने डिपिक्ट किया, वो संदेश कि कैसे अपने जीवन में जब हम अहंकार को, अपने अस्तित्व को खो देते हैं, तो जो मिलता है वही सच्चाई है, वही ट्रूथ है, वही अगर हम किसी भी नाम से जाने इस परमात्मा को, इस परमपिता को, इसको ही हर अपने आप जो इसके गुण हैं उससे देखें कि जब कुछ नहीं है जो वही ये है और यही सब कुछ है। तो बात वही कि हम जब तक अपने मनों में इस अहंकार को देखेंगे तो वो जीवन हमारा बिल्कुल ही एक रद्दी के भाव का जीवन है। जब जब हम अपने जीवन को जितना साफ करते जाएंगे इस परमात्मा के साथ जुड़ के, अच्छी सोच, अच्छे भाव, इसलिए क्योंकि दिखावा मात्र नहीं, क्योंकि इससे जुड़े हैं और ये एक साफ चीज़ है, पावन चीज़ है, और इसके साथ जितना जुड़ें तो एक हम बात करते हैं कि कोई क्या सबूत देता है कि अगर वो साफ है, तो जिस तरह एक मैला कपड़ा जब साबुन और पानी का संग कर लेता है तो वो साफ होता ही है, उसी तरह जितना ज़्यादा इस परमात्मा का संग करेंगे, हम सत्संग करेंगे, सेवा करेंगे, सुमिरन करेंगे, हम उतना ज़्यादा हमारे मन का फिर वो मैला कपड़ा साफ होता चला जाएगा। और फिर इस परमात्मा के साथ एक मिक वाली अवस्था कि फिर कोई फ़र्क नहीं कि ये जहाँ अक्सर बात आती है कि मैं और तू, मतलब ये दो लोगों का एक बातचीत हो रही है, तो जब एक इंसान उस तरह कहे कि मैं किसी में एकमिक हो गया हूँ, तो दो एक अस्तित्व नहीं रह गए, फिर वो एक है, फिर इस तू ही में मैं समा गया है। फिर अगर ये अहंकार में जहाँ मैं अपना अस्तित्व बना के बैठा था, वो अस्तित्व अब तू में घुल गया है। और वो इस तरह जैसे पानी में अगर हम कोई रंग डाल देते हैं, घुल जाता है, तो वो ट्रांसपेरेंट पानी उस रंग का बन जाता है। अब वो रंग को उस पानी से कोई अलग नहीं कर सकता। तो कैसे वो बात फिर ये आत्मा इस परमात्मा में, इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा जब ये देख लेती है कि ये आत्मा ही इस परमात्मा से एकमिक होने के लिए शरीर का सिर्फ साधन रूप एक बनाया है, और वहीं ये साधन को इंसानों ने फिर सब कुछ समझ लिया है कि जीना है तो फिर बस ये जो हमारी आंखें देखती हैं जीवन काल में वही सच्चाई है। ये जो हमें एक सोसाइटी, एक माहौल, एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पैसा कमाना और जिस तरह से करना है, यही है जो है। फिर वो इसी को, माया को ही सच्चाई इंसान बना लेता है और अपने अंदर से वो इच्छा, ये जिज्ञासा इस परमात्मा को प्राप्त करने की ही नहीं रखता। ये सवाल तक इंसान के मन में नहीं आता कि आए हैं इस जीवन में तो
एक सबसे बड़ा जो उद्देश्य है इस परमपिता परमात्मा की प्राप्ति, आत्मा और परमात्मा का एकत्व बनाना, वो रह गया। पर बाकी काम कर लिए तो जीवन में कुछ हासिल नहीं हुआ, क्योंकि बात वही, दुनिया भर की दौलतें इकट्ठे एक तरफ करके रख दें और परमात्मा ये सच्ची दौलत, तो पलड़ा एक परमात्मा की तरफ वालों का ही भारी। तो कैसे अपने जीवन में हर समय जहाँ हर एक के लिए ये संभव है कि इससे एक मिक होके रह सकें, इसी के रंग में घुल जाएं, ऐसा जीवन, चाहे फिर वो किसी तरह दिखने वाला शरीर हो, किसी भी बैकग्राउंड से आए, किसी तरह की भी प्रायोरिटीज़ अपनी बनाते हों, तो वो सिर्फ शरीर और शरीर से जुड़ी चीज़ों के लिए है। असल में ये आत्मा अब परमात्मा की हो गई, तो ये प्यार, भक्ति, आनंद, स्थिरता, सहजता, ये जीवन में जहाँ जितनी गहराई से ठहरेगी, उतने ही मानवीय हम बन जाते हैं, उतने ही इंसानिय हम हो जाते हैं। तो इस रूहान के संग से अपने जीवन में इंसानियत को भी सदैव के लिए जी लें। दातार हर एक पे कृपा करे। साथ संगत जी, धन निरंकार जी।